गुड मॉर्निंग 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आप आज हम लोग देख रहे हो एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट भी नहीं करेंगे, ख़त्म भी कर देंगे। एक्सरसाइज 1 पॉइंट मार्कर ले भाई। एक्सरसाइज 1.6 में है क्या आपको, एक्सरसाइज 1.6 में आपको डील करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के साथ में। पहली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ में कंटिन्यू कर रहे हो तो डिस्कस कर ही लेते हैं। सपोज़ करो 2⁻³ को अगर मल्टीप्लाई करना है 2⁻4 के साथ में, हाँ 2⁻3 वन मल्टीप्लाइड बाई 2⁻4, तो इस 2⁻3 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, और इसका मतलब होता है कि 2 कितनी बार लिखा गया है, 4 बार, और कुल मिलाकर 2 कितनी बार हो गया, तो ये 2 कुल मिलाकर हो गया 7 बार। तो हमें इसका आंसर कितना मिल गया, 2⁻7। लेकिन जब हम लोग एक्सपोनेंशियल रूल्स के रूप में इस चीज़ को समझते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल हमारा कहता है 8m इंटू 8n 8m इंटू 8n विल ऑलवेज बी इक्वल टू 8m प्लस n। तो वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे 3 + 4 कर दिया, हमारा आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। चलो दूसरी बात कर लो। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2⁻4 को आप डिवाइड कर रहे होते 2⁻3 से, तब क्या कर रहे होते आप, कहीं ना कहीं 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻3 कुछ इस तरह से लिखते आप। और इसका मतलब क्या करते आप कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को डिवाइड कर रहे हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2 से, तो क्या हुआ, बच गया हमारे पास में 2, यानी इस वाले का आंसर हमको मिल गया 2। ठीक है। और इसी चीज को अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन समझे तो दूसरी बात हमारे सामने आती है, सेकंड पार्ट इज 8m व्हेन डिवाइडेड बाय 8n, ऐसे दिया हो या ऐसे भी कह सकते हो आप, और 8m अपॉन 8n, इन दोनों ही बातों के मायने हुए a की पावर m माइनस n, 8m माइनस n। तो क्या करोगे बेटा, 4 - 3 करोगे, 2⁻4 - 3 मीन्स 2⁻1, और उसका मतलब भी होता है क्या, 2। ठीक है। थर्ड बात, तीसरी बातचीत क्या आ गई, तीसरी बातचीत है यहां पर कि अगर हम लोग देखें कि इस पूरे सिस्टम में तीसरी बातचीत 2 की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें 2⁻4 पूरे पे पावर 3 लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत बड़ा हुआ, इसका मतलब यही समझिए, जगह कम है यार, इससे बार बार उसी में सब कुछ करना पड़ता है, नहीं। तो 2⁻4 का मतलब ये वाला हुआ, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये पावर 3 सब पे आ जाती है, ये पावर 3 आप देख सकते हो सब पे आ जाती है। ठीक है। और इसका मतलब है कि 2 कितनी बार है, 3 बार, फिर 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 कितनी बार है, फिर 3 बार, अरे बार बार 3 लिख जाता है भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार। अब कुल मिलाकर बेटा कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12, 12 बार 2 मिल गया, 12 बार 2 मिल गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2⁻12। और वहीं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर आप इसको लिखो तो लिख सकते हो 8m, और होल पावर n का मतलब होता है 8m इंटू n। मुझे लग रहा है कि पूरा एलेबरेट करके जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी कि नियम बने कैसे। ठीक है। नियम तो हर किताब में लिखे हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी पहले लिखे हुए हैं, कोई भी किताब आप उठा लोगे जिसमें आप सर्ट्स एंड इंडिसेस के चैप्टर पढ़ रहे होगे, उसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी फॉर्मेशन कैसी है उस चीज़ को जरूर देखिएगा और दिमाग में भी रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चौथे नियम के रूप में बेटा 2 बातें इसमें लिख देता हूं, दोनों को एक साथ ही समझ लीजिएगा। चौथे कानून के रूप में 2 बातें लिख लीजिए। 2 बातें ये हैं कि अगर आपको ए बी की पावर m दिया हो या a अपॉन बी की पावर m दिया हो, तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये पावर m जैसा यहां पे देख चुके हो, a पर एज वेल एज b पर, दोनों पर अप्लाई होती है। और यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर आप देख रहे हो ना, ये a पर भी और b पर भी, दोनों पर अप्लाई हो रही होगी ये पावर। ठीक है। इन दोनों पावर्स को आप देख लें और समझ लें, इतना नियम कानून तो आपको समझना है भाई।
अब इसको हटा देते हैं हम और एक बात पे और डिस्कशन बनाते हैं। अगला डिस्कशन समझिए क्या है। अगला डिस्कशन है इस बात का कि कोई नंबर अगर सपोज करें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे आप कहें कि 4⁵2 है सर, इसमें हम कैसे टारगेट करें, जो अच्छा लगे वैसे टारगेट कर लेना। पहले इस डिस्कशन को समझिएगा, उसके बाद जो कानून बताऊंगा उसको समझ लीजिएगा। 4⁵2 मीन्स व्हाट? 4 की घात 3/2। 4⁵3/2 का मतलब कहीं 4⁵3 × 1/2 तो नहीं, या ऐसे कह लो कि 4⁵1/2 × 3 तो नहीं। तो दोनों में से जो भी चीज़ आप कर लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर लोगे आपको आंसर वही मिलेगा। मीन्स अगर हम इसको लेकर चलें तो आप देख सकते हो, हम कह सकते हैं 4³ है, पूरे पे पावर 1/2 है। 4 का क्यूब कितना होता है? तो आपने कहा 64, पावर लगी है 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर और पावर लगी है 1/2। कैंसिलेशन के बाद में क्या मिल गया? 8 की पावर 1 यानी 8, तो आंसर मिल गया आपको 8। और अगर 1/2 पहले लेकर चलो तो 2⁵2 की पावर 1/2 और पूरे पर पावर लगी हुई है 3, यानी 2 की पावर 1 पर पावर लगी हुई है 3, यानी 2 पे पावर लगी है 3, तो भी आंसर कितना हो गया? 8। ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी लेकर चले, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कभी कोई टर्म इस फॉर्म में मिलता है कि a⁴m/n, तो इसको हम दोनों लिख सकते हैं। क्या हम देखिए nth रूट तो रहेगा ना, बटे में n है, मतलब ये nth रूट है। इस पर भी अभी डिस्कशन कर लेता हूँ। ये nth रूट है, nth रूट a⁴m ऐसे कर सकते हो, या nth रूट a और होल पावर m ऐसे कर लीजिए। दोनों बातों का मतलब एक ही निकल रहा है। ठीक है। अब ये क्या, एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो होते हैं उसमें बेटा हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि अगर कोई नंबर mth रूट a बराबर k हो तो a बराबर k⁴1/m होता है। इस बात को लिखिएगा NOTE, नोट। ठीक है। तो सारा डिस्कशन जो है वो ये है आपके सामने में, आपकी एक्सरसाइज 1.6 को रिलेट करता हुआ। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। इसको हम लोग प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, ये क्वोशिएंट लॉ है और ये पावर लॉ है। ठीक है। गुणा का नियम, भाग का नियम और घात का नियम। गुणा का नियम, भाग का नियम, घात का नियम। ठीक। और ऐसे ही नॉर्मल एक नियम ले लेते हैं हम लोग। इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि किसी भी नंबर पर कोई भी पावर, इतनी बात समझ में आ गई सब लोग? इसको भी देख लीजिए भाई सही से, और फिर मैं अगली बात कंटिन्यू करता हूँ। किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर लगी हुई है 0, तो वो क्या होता है भाई? किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर लगी, इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर लगी हुई है 0 तो उसका मतलब होता है 1, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है। किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर लगी हुई है 0, सपोज कीजिए 8⁴0 कर दें, तो a की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर 0 का मतलब हो जाएगा कोई पावर जो रही होगी इधर, वही पावर रही होगी इधर, और हमने इस वाले रूल से इसको m-n की जगह क्या लिख दिया? m-m, तो हमको मिल गया होगा a की पावर 0। मतलब a की पावर 0 का मतलब कैंसिलेशन के बाद क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 लगी हो तो उसका मतलब होता है 1। बहुत सारी किताबों में ये डिटेल आपको नहीं दिया हुआ होगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 क्यों होती है? y 8⁴0 विल बी इक्वल टू 1। एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन है ये। ठीक। अब हम दूसरी बात समझें कि इसी तरह से अगर मान लीजिए a की पावर 0 है 1 के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं ना कि देखिए इस चीज़ पे हम क्या लिखते हैं? a की पावर 0 माइनस m, यानी a की पावर m बराबर a की पावर माइनस m का मतलब a की पावर 0 माइनस m लिख सकते हो। और a की पावर 0 माइनस m को क्या लिख सकते हो? a की पावर 0 डिवाइडेड बाई a की पावर m लिख सकते हो।
और a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन a की पावर m, यानी a की पावर माइनस m का मतलब हो गया 1 अपॉन a की पावर m। तो यहीं पर एक नियम और बना लो, पांचवा पार्ट, क्या, a की पावर माइनस m विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, इतनी बातों से बेटा आपकी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। और जो फर्दर बातें होंगी वो तो हम करेंगे ही करेंगे, भी 9th क्लास में हम आए, फिर 10th क्लास में आएंगे, कंपटीशन वाले वीडियोस में तो और भी ज़्यादा तामझाम होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है। इस पूरे इंट्रोडक्शन को एक बार ध्यान से देख और समझ लीजिए। हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज शुरू आपकी 1.6, ठीक है। चलिए भाई, इस वाले डिस्कशन के बाद में एक्सरसाइज 1.6 में कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। इस पूरे डिस्कशन को अगर आपने बहुत ही ध्यान से और ढंग से समझा होगा तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 3 पार्ट्स हैं, 2 में 4 पार्ट्स हैं और 3 में भी 4 पार्ट्स हैं। चलिए लगा लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट आपने समझा और लिखा होगा, इस बात की उम्मीद हम आपसे करते हैं भाई। ये बहुत ज़रूरी है, केवल वीडियो देख के पढ़ाई मत कीजिएगा, कम से कम मैथमेटिक्स की। बाकी आप जनरल स्टडीज़ पढ़ लेते हो, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स का वीडियो जब भी देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही वीडियो, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, और केवल होना नहीं चाहिए, उससे लिखना भी चाहिए आपको, ठीक है। तो आइए, एक्सरसाइज 1.6 हेडिंग पड़ी हुई है, मैं डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है, दिया हुआ है आपको फाइंड, बताएं क्या, फाइंड का मतलब है ज्ञात करें, बताएं 64 टू द पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। लो, ये तो अभी मजाक में हम कर ही चुके हैं। सेकंड दिया हुआ है आपको 32 टू द पावर 1/5 की वैल्यू क्या होगी। और तीसरे में दिया हुआ है आपको, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 125 टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। अभी 64 टू द पावर 1/2 है, अगर तो 64 को क्या हम लोग 8 स्क्वायर नहीं लिख सकते, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, 64 होता है, और पूरे पे पावर लगी है 1/2। बिल्कुल ऐसे ही 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और पूरे पर पावर लगी है बेटा 1/5। और इसी तरह से 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और पूरे पे पावर लगी हुई है 1/3। सिंपली सारी बातों को समझते जाइएगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो हमने एक नियम लिखा है, a की पावर m होल पावर n अगर होगी तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n होगी, ठीक है ना। उसी हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करें तो 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, आंसर मिल गया 8 की पावर 1, यानी 8। यहां पर देखें 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और आप देखें आपको मिल गया 2 टू द पावर 1 यानी 2। और इसी तरह से 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आपको आंसर मिल गया 5। सिंपल सा टास्क था पहले क्वेश्चन में, बिना किसी दिक्कत के आपने पूरा सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपको दिया हुआ है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2 फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 32 टू द पावर 2/5। थर्ड पार्ट है हमारे पास में 16 टू द पावर 3/4, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को कोरिलेट कर रहा है ये। और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 25 टू द पावर -1/3। ऐसा 25 है, सॉरी 125 है, 125, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। यहां पर भी 4 पार्ट्स आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था इस पर कि आप चाहो तो पहले इसको और चाहो तो पहले क्यूब को, जिसको भी पहले करना चाहो पहले कर लो, जिसको भी बाद में करना चाहो बाद में कर लो। हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दें, और पहले से क्या है यहाँ पर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया 3 का क्यूब, और आंसर है 27। इसी तरह से 32 को क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो। पहले से क्या मौजूद है 2/5, एक स्टेप बेटा हमने गायब किया ना, ये वाला स्टेप हमने गायब किया, आप लोग समझदार हो समझ जाओगे।
और 2 टू द पावर 5 से 5 कैंसिल हो गया स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4। 16 आप देख रहे हो, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है 2 टू द पावर 4, पहले से क्या है 3/4, तो 4 से 4 फिर से कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 2 का क्यूब, वो कितना होता है, वो होता है 8, आंसर 8 मिल गया। और 125 टू द पावर -1/3, 125 क्या लिख सकते हो आप, 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, पहले से क्या है -1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा 5 टू द पावर -1। और अभी डिस्कशन मैंने किया है 5 की पावर -1 का मतलब है 1/5 की पावर 1 यानी 1/5। अगर माइनस का 2 होता तो हम 1/5 स्क्वायर यानी 25 अपना आंसर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। जब तक आप सेकंड क्वेश्चन नोट करें हम ऊपर थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास में 4 पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई करना है ना, इस टाइम हम लोगों को फाइंड करना था इससे पहले वाले में। अभी क्या करना है, अभी करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सिंप्लीफाई में एंड दैट इज 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। बेटा मेरे बोलने पे ध्यान देना, क्योंकि पावर जो लगाई जाती है वो बेस से छोटी होती है ना। पावर जो लगाते हैं हम लोग वो बेस से छोटी होती है, तो वो थोड़ा छोटा तो होगी। बेस भी हमने बड़ा लिखने की कोशिश किया, उसके हिसाब से पावर थोड़ी छोटी कंपैरेटिवली हो रही होगी। नहीं दिख रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो और मैं पूरा सही सही बोलने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट है 2 टू द पावर 2/3 एंड 2 टू द पावर 1/5 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ऐसा दिया हुआ है आपको पहला क्वेश्चन। सेकेंड जो इसमें पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/3 का क्यूब और पूरे पे पावर लगा दी उन्होंने 7। पूरे पे पावर लगा दिए 7। थर्ड पार्ट दे दिया है, थर्ड पार्ट क्या है 11 टू द पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। देखिए जो इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने डील किया होगा 9th क्लास के बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने जो डील किया होगा उसमें फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं थे मेरे ख्याल से ना, सब होल नंबर्स थे और बड़े आराम से क्वेश्चंस होते थे। कॉम्पिटिटर्स जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि आपको कुछ भी मिल सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है और इस तरह की जो घातांक होंगी वो भिन्नात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, तो दोनों हो सकती हैं। लेकिन 9th क्लास वालों ने इससे पहले 8th 7th 8th में जो चीज़ देखी थी वो क्या थी, यहाँ पर होल नंबर्स थे। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, भिन्नात्मक संख्या यानी रैशनल नंबर्स हैं, और डील भी आप रैशनल नंबर के साथ में कर रहे हो ना। तो इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपने अभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बातचीत पढ़ी है। अब आप उसके डीलिंग देखिए एक्सपोनेंट के साथ में। तो ये एक्सपोनेंट के साथ में आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स जो आपको चैप्टर का समरी है उसमें ये आपको देखनी पड़ेगी। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। चलो भाई इसको सॉल्व करके देखो जरा। 2/3 और 1/5 क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें, सिवाय इसके कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, मतलब हम कर सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर a की पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर में 2/3 प्लस 1/5 यही कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कैलकुलेशन वाले वीडियोस में बना दूंगा तो उनको देख लेना, बहुत ही मजा आएगा। 5 दूनी 10 होता है, 3 एकम 3 होता है, 10 और 3 हो गया 13/5 यानी 15। इसको पूरा कर देता हूँ यार, है ना, वरना आप लोग कहोगे क्या बता गए। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2 टू द पावर। देखिए पावर का सोल्यूशन वैसे ही होता है, इसको इग्नोर करो, पावर का सोल्यूशन वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल नंबर्स का होता है, लेकिन पावर्स का ही है। हाँ, तो यहाँ पर करोगे तो 5 3 15 हमें एलसीएम मिल जाएगा। 15 एलसीएम मिला तो 3 5 15, 2 इंटू 5 कर लेंगे
10 मिल जाएगा, प्लस 5 3 ज़ा 15, तो 1 इंटू 3 3 कर लेंगे। तो अब ये हम लिख रहे हैं 2 टू द पावर 13/15, यानी 2 की घात 13/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 पर बेटा कोई भी पावर आप लोग लगा लो, या कहो तो इसको 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं हम लोग, उस तरह से कंटिन्यू करें तो कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे देख लो आप। ये दोनों तरीके बता देता हूँ। 1 को कोई भी पावर दोगे आप, आपको क्या मिलना है, तो भाई 1 ही मिलना है। और 3 में पावर की पावर क्या होना चाहिए, 3 की पावर 3 इंटू 7। जो आंसर आपको मिल गया 1/3 टू पावर 7 3 ज़ा 21, तो 3 टू पावर 21 आंसर हो गया आपका। यहां पर देखिए क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m, मतलब आपको मिलेगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4। अभी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 करोगे आप, देखो आधे में से 1/4 जाएगा। ये पूरा सर्कल है, ये आधा है, और आधे में से अगर 1/4 यानी आधे का आधा माइनस कर दोगे तो वही आधे का आधा यानी 1/4 बचेगा। यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, पूरा कैलकुलेशन देखो भाई, कोशिश जरूर करना है इसको समझने की। मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 11 टू द पावर, एलसीएम लिया 4 और 2 का, हमको मिल गया 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो ये हमको मिल गया 2 माइनस 1, यानी 11 टू द पावर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। 7 और 8 दोनों पर पावर सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पर बेस सेम होते हैं तो पावर के साथ में ऑपरेशन होते हैं, और पावर सेम होती है तो बेस के साथ में जो भी ऑपरेशन हो वो कर देना। 7 और 8, 7 8 ज़ा, ऐसे लिख लीजिए कि 7 इंटू 8 होल पावर 1/2। अब अगर ये स्टेप इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो ये होता तो क्या ये हो सकता था, तब ये बात समझ में आ जाएगी। और 7 8 ज़ा कितना हुआ, 56, 56 की पावर 1/2। डिपेंड्स जैसा आंसर दिया, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो मे बी आपका आंसर √56 दिया हो। अभी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर ये होता तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते, नहीं है इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.6 है ये पूरी हमने समाप्त कर दी है। किसी वीडियो में कहेंगे तो इसको समराइज कर देंगे। इसके बाद में हम लोगों को सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, वो चैप्टर है पॉलिनोमियल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या आप जो लोग 9th क्लास में हैं उनके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।